हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक जंपसूट पर। इस वीडियो में आप देखेंगे जंपसूट को मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 मीटर कॉटन फैब्रिक एंड 2 मीटर लाइनिंग। पहले हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। उसकी लंबाई है 31 इंच, लेकिन मैंने 34 इंच का कपड़ा लिया हुआ है। 3 इंच हमारा दबाव में जाएगा। पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हमारा अपर बॉडी पार्ट अटैच होगा यहाँ पर, और नीचे की ओर मैंने दबाव के लिए मार्किंग कर ली है कुछ इस तरह से। अब हम पहले क्रोच एरिया को मार्क करेंगे। आपका हिप मेजरमेंट जितना भी हो आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। मेरा हिप मेजरमेंट है 44 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 11 इंच, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने पर आएगा 13 इंच। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर मार्क कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब लेना है हमें हिप राउंड मेजरमेंट। उसे भी हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पर उसे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये भी आएगा हमारा 13 इंच। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर मार्क करूँगी। अब हमें यही मेजरमेंट यहाँ वेस्ट लाइन पर लेना है। 13 इंच यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। अब हमें ये पॉइंट को जोड़ देना है, कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है क्रोच एरिया पे। यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क करते हुए उसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ गोलाई दे देनी है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर अब हमें नीचे की मोरी के मार्किंग के लिए यहाँ पर मेज़र करके देखना है और उसे 2 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर मार्क कर लेना है बीचों बीच में। अब हमें ये वाले पॉइंट से नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, स्ट्रेट लाइन। कुछ इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें नीचे की ओर मार्क करना है। आपका जितना भी मेजरमेंट है उस हिसाब से आप उसे 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर मेरा मेजरमेंट है 8 इंच, तो मैं यहाँ पर 4 इंच यहाँ मार्क करूँगी और 4 इंच यहाँ पर। कुछ इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर शेप देंगे। कुछ इस तरह से मैंने ये स्केल ली हुई है। अब हमें ये स्केल को कुछ इस तरह से रखना है, पॉइंट टू पॉइंट। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें ये स्केल को कुछ इस तरह से पलटाना है और यहाँ पर दूसरी साइड पे मार्क करना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, वापस से पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे कट करेंगे। कटिंग करते टाइम हमें यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है यहाँ से, और दूसरी साइड हम लाइन टू लाइन यहाँ पर कट कर लेंगे। यही लाइन पर हमें उसे कट कर लेना है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यही वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट पर रखते हुए कट कर लेना है। कुछ इस तरह से मैंने कपड़े को रख दिया है। अब हमें इस साइड में यहीं से कट करना है, और इस वाले साइड में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ पर मैं पूरे में 2 इंच पे मार्क कर लूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ से उसे कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन पर बैक वाले पार्ट पर यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। ये 1 इंच का मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ ये वाले पॉइंट से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसी वाले फैब्रिक को रखते हुए लाइनिंग को कट कर लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने लाइनिंग को कट कर दिया है। अब हमें लाइनिंग को नीचे की ओर रखना है और उसे कुछ इस तरह से सीधा रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है।
सो अब हम पहले फ्रंट वाले पार्ट के क्रोच एरिया को अटैच करेंगे। सो ये वाले कपड़े को यहाँ पर उल्टा रखना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर उल्टा रख देंगे और यहाँ पर क्रोच एरिया को अच्छे से रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर अब मैं सिलाई कर दूँगी। सो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट के क्रोच एरिया को जोड़ दिया है। सो अब हमें यहाँ पर ये फ्रंट वाले पार्ट को रखते हुए यहाँ पर साइड में सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हम अपर बॉडी को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कपड़े को लिया हुआ है अपर बॉडी के लिए। अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर हमारी स्ट्रिप अटैच होगी, सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। सो कुछ इस तरह से हमें मेजरिंग टेप को बाहर की साइड रखते हुए मार्क करना है। यहाँ पर हमारी स्ट्रिप अटैच होगी। सो अब हम यहाँ पर 7 इंच पर आर्म होल लेंगे और 10.5 पर बस्ट एरिया और 14 इंच पर वेस्ट लाइन। सो कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो अब लेना है हमें राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है 34 इंच, तो उसका आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ। सो कुछ इस तरह से मार्क कर लूँगी और यहाँ पर आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आधा ही आर्म होल ड्रॉ होगा। अब हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बॉटम की वेस्ट लाइन जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम अपर बॉडी को भी कट कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपर बॉडी के बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। सो यहाँ पर ये 5 इंच का गला है, तो हम यहाँ पर 1 इंच कम कर देंगे। सो यहाँ पर मैं 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ से उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के तौर पर उसी को ही कट किया हुआ है। सो यहाँ पर मेरे ये 2 पार्ट और ये 2 पार्ट कटिंग करके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच करूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये 4 स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर कोने पे स्ट्रिप को रखना है और दूसरे कपड़े को यहाँ पर कुछ इस तरह से उल्टा रखना है। अब हमें यहाँ पर पूरे में सिलाई कर देनी है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे पलटाते हुए सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर अपर बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से वेस्ट लाइन पर बॉटम पार्ट को रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सो कुछ इस तरह से उसे अटैच कर देना है। अब हम यहाँ पर लूप लगाएंगे यहाँ दोनों साइड में। सो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को लिया हुआ है। अब मैं ये स्ट्रिप को कट कर लूँगी इतना सा और यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच करना है। यहाँ पर ये स्ट्रिप को मैंने कट कर दिया है। अब ये स्ट्रिप के कुछ इस तरह से कोने को मोड़ना है, दोनों कोने को, और यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच कर देना है। यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें साइड फिटिंग देनी है। सो कुछ इस तरह से नीचे तक हमें साइड फिटिंग दे देनी है दोनों साइड में। यहाँ पर साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। सो कुछ इस तरह से अच्छे से रखते हुए हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से क्रोच एरिया को अच्छे से रखते हुए पूरे में सिलाई कर देनी है। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बेल्ट को क्रिएट किया हुआ है, उसके साथ हमारा ये जंपसूट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो ये है पूरे जंपसूट का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।